सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। बिहार में जब से नई सरकार का गठन हुआ है, एक्शन मोड में वहां की सरकार काम कर रही है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, जिनके पास भूमि सुधार विभाग भी है, वो उसके मंत्री भी हैं और उन्होंने साफ तौर पर क्लियर कर दिया है कि बिहार में किसी भी भूमाफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा। इस पूरी कड़ी में अब जेडीयू ने भी एक मांग कर दी है। जेडीयू की तरफ से मांग ये हुई है कि लालू प्रसाद यादव की जो जमीनें हैं उनकी जांच होनी चाहिए। अब ऐसे में आरजेडी ने इस पूरे मामले पर पलटवार किया है। क्या है ये पूरा मामला, इसे समझने के लिए हमारे साथ अंजलि जुड़ी है। अंजलि, बिहार में एक बड़ी मांग उठी है, लालू प्रसाद यादव की जो जमीनें हैं उसकी जांच हो। जेडीयू ने कहा है डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा से। बिल्कुल ऋतिक, देखिए यहाँ पे दरअसल बात पूरी तरीके से भूमाफियाओं को लेकर है, क्योंकि विजय कुमार सिन्हा जो कि वहाँ पे राजस्व मंत्री भी हैं और भूमाफियाओं को लेकर वो लगातार एक बिहार में अभियान चला रहे हैं। और साथ ही न सिर्फ भूमाफियाओं पर बल्कि उनके साथ में जो अधिकारी लोग होते हैं, जो बड़े पद पे मौजूद होते हैं, तो उन लोगों को लेकर भी काफी ज्यादा सख्ती यहाँ पे देखने को मिल रही है बिहार में, क्योंकि लगातार ऐसे मामले बिहार में सामने आते रहे हैं। यहाँ पर जेडीयू की ओर से जब इस तरीके से पूरी तरीके से कार्रवाई चल रही थी, सख्ती अपनाई जा रही थी बिहार में, तो जेडीयू की ओर से एक मांग कर दी गई कि भाई जो भी विपक्षी दल हैं उनकी भी चेक होनी चाहिए। और साथ में खासतौर पे यहाँ पे आरजेडी का जिक्र किया गया है। विजय कुमार सिन्हा के से अपील करी गई है कि जांच जो है यहाँ पर सख्ती से की जाए। बता दें कि आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव की जमीनों को जांच कराने की मांग की गई है प्रवक्ता नीरज कुमार की ओर से, जो कि जेडीयू के एमएलसी भी हैं। बिल्कुल, जेडीयू के एमएलसी भी हैं और प्रवक्ता भी हैं, उनकी ओर से ये मांग कर दी गई है। और उन्होंने कहा है कि मांग तो की ही की, साथ में वो कह रहे हैं कि तत्काल इस पे तत्काल रूप से कार्रवाई की जाए, जांच पड़ताल की जाए। अब इस पे विजय कुमार सिन्हा जो है उन्होंने ये कह दिया है कि ठीक है भाई, हम करेंगे, जो भी कार्रवाई है वो की जाएगी, लेकिन तब करेंगे जब आधिकारिक तौर से आप आवेदन देते हैं। दरअसल आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से उन्होंने जिले में जनसंवाद कार्यक्रमों के जरिए आम लोगों की शिकायतें जो है वहां पे सुनी और फर्जी दस्तावेज, अवैध कब्जों पर कार्रवाई करते हुए चेतावनी भी दे दी। विजय सिन्हा ने साफ तौर पर यह स्पष्ट कर दिया है कि अभियान किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, क्योंकि लगातार विपक्ष की बात यहाँ पर की जा रही है, तो यहाँ पर विजय कुमार सिन्हा जो है, जो कि उप मुख्यमंत्री भी है, उन्होंने ये साफ किया है कि ये जो कार्रवाई चल रही है वो किसी ऐसा नहीं है कि विपक्षी दल को जानबूझकर निशाना यहाँ पर बनाया जा रहा है या किसी व्यक्ति विशेष के लिए है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, ना ही किसी पर्टिकुलर दल के लिए यहाँ पर की जा रही है। ये पूरी कानूनी कार्रवाई जो है ये कानून के दायरे में की जाएगी और दोषियों के खिलाफ की जाएगी, फिर चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो या किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हो। उन्होंने कहा कि किसी के भी दबाव में वो नहीं आएंगे जब इसकी जांच प्रक्रिया जो चल रही होगी और मुहिम जो है लगातार जारी रहेगी, यानी कि पहले भी जारी थी और आगे भी जारी रहेगी। तो यहाँ पर भूमाफियाओं के लिए उन्होंने कहीं ना कहीं चेतावनी दी है। उन्होंने बता दें कि अब इसी बीच जो जेडीयू के नेता हैं, जैसा कि आपने बताया कि वो एमएलसी भी हैं, तो उनकी ओर से इस मुद्दे को उठाते हुए ये कहा गया कि लालू प्रसाद यादव की पटना और बाकी जगहों पर जो जमीनें हैं उसकी जरूरी तौर पे जांच की जाए। खास करके हाल के राबड़ी देवी आवास विवाद के बाद बता दें कि जेडीयू नेता लगातार जो है लालू परिवार की संपत्तियों को लेकर जिक्र करते आए हैं, सवाल उठाते आए हैं। आपने भी देखा कि लगातार उन्होंने उठाया। इसी के तहखाने में छिपी, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि तहखाने में छिपी संपत्तियों के जो आरोप है उन सभी की जांच यहाँ पर की जाए। लेकिन अगर इस पूरे मामले पे देखें अंजलि, तो आरजेडी ने शायद पलटवार भी किया है। आरजेडी ने शायद जेडीयू के नेताओं को घेरने की कोशिश की है। क्या है मामला? दरअसल पूरा मामला क्या है वो आपको बताते हैं। यहाँ पर राज्य भवन निर्माण विभाग को एक पत्र लिखा गया है आरजेडी की ओर से, और ये पत्र लिखा है नवल किशोर की ओर से लिखा गया है। उन्होंने जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा को लेकर सवाल किया है और साथ ही साथ में उन्होंने जीतन राम मांझी को लेकर भी सवाल किया है। उन्होंने कहा कि संजय झा जो है वो पार्टी के लोकसभा सांसद देवेश चंद्र ठाकुर और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को नई दिल्ली में जब पहले से एक आवास, सरकारी आवास आवंटित किया गया है, तो पटना में जो आवास है उस पे कब्जा यहाँ पर किया गया है। इस चीज को लेकर सवाल लिखा गया पत्र में। उस जो लिखा गया है, अगर हम उस बारे में बताएं ऋतिक, तो साफ तौर पे पत्र में ये लिखा गया है कि मैं विभाग का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि देवेश चंद्र ठाकुर और संजय झा को दिल्ली में पहले ही सरकारी आवास आवंटित किए जा चुके हैं। इसके बावजूद वे पटना के सरकारी बंगलों पर कब्जा यहाँ पर जमाए हुए हैं, जो उन्हें तब आवंटित किए गए थे जब ठाकुर राज्य विधान परिषद के अध्यक्ष थे और झा जो है वो राज्य सरकार में मंत्री थे। तो उन्होंने सीधे सीधे तौर पे ये आरोप लगा दिया कि इस मामले में जो बिहार सरकार है वो स्थिति को स्पष्ट नहीं कर पा रही है, वो बता नहीं पा रही है कि जब दिल्ली में ऑलरेडी दोनों के पास में सरकारी आवास है, तो फिर उसके बाद से ये पटना में जो उनको आवास दिया गया है ये किस अधिकार के तहत उनको मिला है और सरकारी संसाधनों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, ये सीधे तौर पे यहाँ पर उन्होंने आरोप लगाया है आरजेडी की ओर से। तो ये पूरा विवाद अभी इस तरीके से चल रहा है और वो भी तब ऋतिक काफी मायने रखता है जब राबड़ी देवी के आवास को लेकर इतने ज्यादा बवाल मचा हुआ है। राबड़ी देवी को जो नया आवास सरकार की ओर से आवंटित किया गया, उन्होंने वो आवास नहीं लिया और अब वो अपने निजी घर में शिफ्ट हो रही है।
इस बीच आरजेडी की ओर से ये सवाल उठाया गया और उसके बाद से ये मामला सामने आता है, जबकि नीरज कुमार की ओर से ये कह दिया गया कि अब आरजेडी के जो भी जमीनें हैं उसकी जांच पड़ताल की जाए। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जिस तरीके से एनडीए की तरफ से लगातार ये मांग उठ रही है, खास करके जनता दल यूनाइटेड, नीरज कुमार ने साफ तौर पर क्लियर किया है कि जो आरजेडी की जमीनें हैं, जो लालू प्रसाद यादव की जो वहां पर जो जमीनें हैं उसकी जांच होनी चाहिए और उसकी निष्पक्ष जांच की मांग उन्होंने बिहार सरकार में डिप्टी सीएम और जो भूमि सुधार मंत्री हैं विजय सिन्हा उनसे कर दी है। फिलहाल अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर क्या कुछ आगे कार्रवाई होती है।